Next is Consortium of Women Entrepreneurs in India. So CWEI को रजिस्टर किया गया था 1996 में एज अ सिविल सोसाइटी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इसका रजिस्टर किया गया था न्यू दिल्ली में एंड CWEI इज एग्रीडेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ये नेशनल बोर्ड जो है MSME के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर ये मेंबर है एंड फर्दर ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर इन द PPP मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में ये काम कर रही है टू सपोर्ट द BPL फैमिलीज इन इंडिया, ताकि जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हैं उनको सपोर्ट किया जा सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी एक्रेडिटेड है, फर्दर नेशनल जो बोर्ड है MSME के ऊपर उसकी भी मेंबर है, फर्दर ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ PPP मोड में काम भी कर रही है ताकि जो BPL फैमिलीज है उनको सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके। तो CWEI जो है ये नॉलेज पार्टनर है टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द आंध्र प्रदेश, जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है एंड उनकी जो फैमिलीज है उनके साथ काम कर रही है ताकि जो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज हैं एंड जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है वो की जा सके। फर्दर CWEI स्ट्रांगली क्लेम करती है कि उसने वुमेन को एंटरप्रेन्योर जैसे चैलेंजिंग कैरियर को अपनाने के लिए मोटिवेट किया है, जो कि मात्र एक आंसर है टू द अनएम्प्लॉयमेंट। फर्दर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग जो है ESDP रहता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, लेकिन जो ESDP है दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स, ये यहां पर प्रोवाइड की जाती हैं CWEI की तरफ से एंड फर्दर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सपोर्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं माइक्रो एंटरप्राइजेस को अमंगस्ट द वुमेन माइनॉरिटीज, या फिर जो शेड्यूल्ड कास्ट है या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वेरियस स्टेट्स में कंट्री के, उनको ये डेवलपमेंट प्रोग्राम्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड नेशन वुमेन इन 1996 CWEI ने SAWE को लॉन्च किया इस एम के साथ ताकि कंट्री में हर कॉर्नर में, सार्क में, एशिया पैसिफिक रीजन में एंड डेवलपिंग कंट्रीज में ये पहुंच पाए। तो फर्दर जो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी काम करेगी, नए डिजाइन की टेक्निक्स क्या हो सकती हैं, स्किल डेवलपमेंट होगी, ट्रेनिंग होगी, ये फैसिलिटीज जो है यहां पर CWEI की तरफ से प्रोवाइड की जा रही हैं, जो एक कैटालिस्ट की तरह काम करती हैं एंड जो भी एक हैंड होल्डिंग रहती है लाइकवाइज कि हायर प्रोडक्टिविटी किस तरह से करनी है, फर्दर कॉम्पिटिटिव प्राइजेस आप किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं एंड साथ के साथ क्वालिटी कंट्रोल किस हिसाब से करना है, ये सब चीजों के ऊपर भी यहां पर ट्रेनिंग जो है यहां प्रोवाइड की जाती है बाय द CWEI। तो CWEI क्या है? दिस इज अ कंसोर्शियम ऑफ एनजीओ, यानी कि सिर्फ एक को इंस्टीट्यूट नहीं है, इसके अंडर एनजीओज का कंसोर्शियम है, एनजीओज इसके अंडर जुड़ी हुई हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस इसमें जुड़ी हुई हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प कर रहे हैं, उनको टेक्निक्स के बारे में बता रहे हैं, मार्केटिंग के बारे में बता रहे हैं एंड फाइनेंस के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट इट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को फाउंड किया गया था 1993 में एंड ये इंडिया की एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड ये हैदराबाद बेस्ड है एंड इसके मेंबरशिप बेस में देखें तो 15,000 से ज्यादा इसके इंडिविजुअल मेंबर्स हैं, जिसमें प्रोफेशनल भी शामिल हैं एंड 28 से ज्यादा जो मेंबर एसोसिएशंस हैं वो भी इसमें शामिल हैं थ्रू आउट द कंट्री। सो मेन ऑब्जेक्टिव जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का दैट इज कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की जा सके वुमेन की, पर्टिकुलरली इन द MSME सेगमेंट, कि MSME सेगमेंट में वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो की जा सके, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की जा सके वुमेन की, उनकी हेल्प करते हुए ताकि वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने एंड इस मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री का पार्ट बन जाए। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द PV। तो पहली चीज है रिगार्डिंग की जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज हैं उनको इंपार्ट करना, ट्रेनिंग फैसिलिटी इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग, इन मैनेजमेंट, डोमेस्टिक मार्केटिंग में क्वालिटी कंट्रोल किस हिसाब से करनी है, स्टैंडर्डाइजेशन किस हिसाब से करना है, मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज लॉज, रेगुलेशंस को, प्रोसीजर्स को किस तरह से फॉलो करना है, जिसके तहत आप स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस को चला सकते हैं एंड उनकी ग्रोथ को सस्टेन कर सकते हैं। एंड फर्दर इट वाज टू फैसिलिटेट एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज कॉपरेशन, जैसे क्लस्टर की फॉर्म में रहता है ना, उसी तरह से एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज कॉपरेशन विद इन द कंट्री एंड विद द MSME।
ठीक है, यानी कि आपस में जो एंटरप्राइजेज हैं उनकी कॉपरेशन हो, तो ये एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज कॉर्पोरेशन हो विद इन द कंट्री विद द एमएसएमई एंड विद वुमेन एंटरप्रेन्योर काउंटर पार्ट्स इन 96 कंट्रीज। जो मेंबर्स हैं, एसोसिएट्स हैं वॉस्मे के, ठीक है, जो वॉस्मे में मेंबर्स हैं, एसोसिएट्स हैं, उनके साथ भी कॉपरेशन के रिगार्डिंग ये फैसिलिटेशन प्रोवाइड करता है एज जो फीवे है दैट इज एफिलेटेड टू वॉस्मे। एंड फर्दर टू प्रोवाइड ग्रेटर एक्सेस टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके रिगार्डिंग एक्सेस प्रोवाइड किया जाए, जो नो हाउ है टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, उनको रिजॉल्व किया जाए। फर्दर जो भी रिलेटेड इक्विपमेंट हैं, सर्विसेज हैं, मॉडर्नाइजेशन के रिगार्डिंग, एक्सपेंशन के रिगार्डिंग, अगर एग्जिस्टिंग स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइज है जो कि वुमेन एंटरप्रेन्योर के द्वारा चलाया जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग उसे मॉडिफाई, मॉडर्नाइज किस हिसाब से किया जाएगा, उसे अपग्रेड किस तरह से कर सकते हैं, उसे एक्सपैंड किस तरह से कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग भी ये ग्रेटर एक्सेस प्रोवाइड करवाता है। फर्दर इट फैसिलिटेट्स रिगार्डिंग द पार्टिसिपेशन इन द इंटरनेशनल एंड रीजनल एग्जीबिशंस। जो इंटरनेशनल रीजनल एग्जीबिशंस होती हैं, बायर सेलर मीट्स हैं, ट्रेड फेयर्स हैं, सेमिनार्स हैं, ताकि उसके थ्रू जो वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं उन्हें ज्यादा एक्सपोजर मिल सके रीजनल लेवल पर एंड ग्लोबल बिजनेस लेवल के ऊपर। उनको ग्लोबल जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके बारे में एक्सपोजर मिल सके, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग भी ये फैसिलिटेट करता है। फर्दर जो प्रॉब्लम्स यहां पर फेस की जाती हैं, जो दिक्कतें फेस की जाती हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स फेस किए जाते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा, उन प्रॉब्लम्स का, उन कॉन्स्ट्रेंट्स को निपटाना, ताकि बेहतर वे में रीजनल एंड ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, अपॉर्चुनिटीज के बारे में एक्सपोजर मिल सके। फर्दर जो एफिलिएटेड एसोसिएशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको पैकेज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए, लाइक इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स के रिगार्डिंग, ट्रेनिंग फैसिलिटीज के रिगार्डिंग, या फिर जो और रिलेटिंग सपोर्टिंग मेजर्स हो सकती हैं उनके रिगार्डिंग उनको पैकेज सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए उन्हें और स्ट्रेंथन करना, दैट इज आल्सो द मेन ऑब्जेक्टिव, की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फीवे। इसके अलावा क्वार्टरली न्यूज लेटर यहां पर निकाली जाती है फीवे के द्वारा, ताकि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें एजुकेट किया जा सके, उन्हें इन्फॉर्म किया जा सके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में, मैनेजमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज के बारे में उन्हें एजुकेट किया जा सके एंड इन्फॉर्म किया जा सके। फर्दर टू एनहांस द एक्सेस टू टर्म लोन वर्किंग कैपिटल, एंड द लास्ट वन इट इज टू असिस्ट इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने के रिगार्डिंग उन्हें असिस्ट किया जा सके। तो बेसिकली जो फीवे है ये रीजनल एज वेल एज ग्लोबल लेवल पर जो सर्विसेज है प्रोवाइड करता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। So that was all about the institutional framework.